ड्रग्स के इन मामलों के सामने आने के बाद मनोज तिवारी को क्या लग रहा है? एनसीबी की कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़े? और जवाब दीजिए उन लोगों को भी जो पूछ रहे थे कि थाली में खाते हैं और उसी में छेद करने निकले हैं आप लोग। अंजना जी, इस समय बॉलीवुड के एक हिस्से में जो ड्रग्स की ये सनसनी, जो तूफान उनके ड्रग्स प्रयोग करने का उठा है, वो हम जैसे न जाने कितने बॉलीवुड से जुड़े या फिर बॉलीवुड को पसंद कर रहे लोगों में बहुत बहुत बड़ा बेचैनी पैदा कर दिया है। हम बेचैन इसलिए हैं कि गलती कुछ लोग कर रहे हैं और सजा पूरे बॉलीवुड को मिलने लगी है, क्योंकि नाम बदनाम होगा तो पूरा बॉलीवुड बदनाम होगा। जिस प्रकार से ड्रग्स की यूज की बड़े बड़े स्टारों में जो ये चैट आ गए, अब तो प्रूफ क्या होगा कैसे होगा वो तो बात की बात है, लेकिन चैट का सीधे पाया जाना और ऐसे बड़े बड़े स्टार्स का ड्रग्स में लिप्त होना, हाँ। सबसे बड़ा खतरा इस देश के युवाओं को, इस देश के उन सभी होनहार लोगों को जो इनको रोल मॉडल समझते थे। मनोज जी इस पर चर्चा करेंगे। मुझे बताइए, जब आपको बीती शाम सबसे पहले, मनोज जी बीती शाम जब सबसे पहले आप तक खबर पहुंची कि दीपिका पादुकोण का चैट सामने आया है ड्रग्स को लेकर, पहली बात दिमाग में क्या आई? शॉक वैल्यू था या उस ओपन सीक्रेट को आप भी जानते हैं जो बॉलीवुड में सब कहते हैं? देखिए, मैं शॉक्ड था, मैं बहुत शॉक्ड था, मैं बिल्कुल अचंभित हुआ, क्योंकि जब ड्रग्स की बातें चलनी शुरू हुई, कुछ नए नए नाम आए थे जो इसमें लिप्त थे और फिर ड्रग पेडलर से उनकी साठ गांठ का समझ में आया, उसमें दीपिका पादुकोण का नाम आना निश्चित रूप से हम सभी को अचंभित कर गया, क्योंकि हम भी 15 साल से उस इंडस्ट्री में हैं। हमने कभी नहीं इस तरह की पार्टियों का हमें कुछ पता ही नहीं चला। हम अगर ज्यादा से ज्यादा पार्टी देखे तो फिल्म सक्सेस की पार्टी देखे, फिल्म शुरू होने की पार्टी देखे, लेकिन ये जो नई हाउस पार्टीज का जो चलन हमको दिखा है, ये बॉलीवुड के हर हिस्से में नहीं है। बॉलीवुड का बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि एक टाइम से अपना काम करने के बाद बहुत ज्यादा करता है तो थोड़ी स्क्रिप्ट सुनता है और उसके बाद अपनी नींद पूरी करता है, दोबारा काम के लिए पूजा के साथ उठता है, कैमरे की पूजा करता है, स्क्रिप्ट की पूजा करता है, अपने भविष्य के लिए हमेशा गणपति बप्पा गणेश जी को आरती करके हम लोग फिल्म की शूटिंग करते हुए देखे हमने। बिल्कुल, और यही तो वो सवाल है ना जो मैं अक्षरा जी से भी पूछूंगी, लेकिन उससे पहले नवनीत राणा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सांसद है अमरावती से। ये तमाम सवाल हैं और इसीलिए अब मैं सीधा आपके पास सवालों को लेकर आती हूँ। क्या कुछ आप लोग जानती हैं? आप बताइए, आप तो एक एक्ट्रेस भी हैं, आपने संसद को भी देखा है नेता के तौर पर, आपको क्या पता है, किस तरह से आप इसको समझती हैं? नवनीत राणा जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही, ड्रग्स के इस पूरे मामले की आंच अब पहुंच रही है सीधे दीपिका पादुकोण तक, एक एक्ट्रेस के तौर पर, एक लोकसभा सांसद के तौर पर, क्या कहेंगी आप? क्या इस पूरी खबर ने आपको भी झकझोरा है या आप भी उस ओपन सीक्रेट को जानती थी जो बॉलीवुड में बहुत मशहूर है कि इस तरह की ड्रग वाली हाउस पार्टीज तो होती रहती हैं? नवनीत राणा। एक महिला होने के नाते और एक एक्ट्रेस होने के नाते ये बॉलीवुड ने या टॉलीवुड ने या पंजाबी इंडस्ट्री ने हमें बहुत सारा नाम, पैसा, शोहरत, सब चीजें दी हैं, पर ये न्यूज सुनकर या मुझे झंझोड़ दिया है या फिर मैं बहुत निराशाजनक हो गई हूँ कि बात आज नहीं आई है, आज सिर्फ फोर्सफुली सभी के द्वारा बाहर आई है, पर ये सब चीजें बहुत पहले से ही सभी के नॉलेज में थी कि ये सब चीजें इंडस्ट्रीज में, फिर वो बॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो या पंजाबी इंडस्ट्री हो या फिर पंजाबी इंडस्ट्री में भी बहुत बड़े पैमाने में ये यूज किया जाता है, या वेस्ट बंगाल की इंडस्ट्री हो या साउथ की हो,
ये हर इंडस्ट्री में इसका सेवन होता है। जो रेव पार्टियां होती हैं वो प्राइवेट जगहों पर ये बहुत सालों से चलते आ रहा है। और फिर यह दीपिका हो या फिर XYZ कोई भी इंडस्ट्री का व्यक्ति हो, उस पे ये कार्रवाई होनी चाहिए। एक्टर जब बड़े बनते हैं तो वो लोगों के ही सपोर्ट से बनते हैं, फिर वो कोई भी नाम से हो या कितने बड़े पद पे हो या कितने बड़ी कोई भी चीज हो। मैंने सिर्फ बॉलीवुड नहीं, मैंने बोला है कि पॉलिटिशियंस में भी जितने भी बच्चे, पॉलिटिक्स के लोगों के बच्चे इसका सेवन करते हैं, उनकी भी जांच हो, उनकी भी इंक्वायरी हो। बड़े अधिकारी जो बहुत पैसे लेकर बड़े बड़े अधिकारियों से रिटायर्ड हुए हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े कॉलेजेस में जाते हैं। एक सेकंड, आपको भी पता होगा। सी दिस इज वेरी प्रैक्टिकल व्हेन वी हियर एंड व्हेन वी टॉक टू एवरीबॉडी। यस, आपको टोक कर एक सवाल कर रही हूँ। आपने कहा बड़े बड़े नेताओं के बच्चे, उनकी भी जांच होनी चाहिए। किसका जिक्र कर रही हैं आप? किसकी तरफ इशारा कर रही हैं? मुझे पता है नवनीत आप क्या कहना चाह रही हैं, किसकी तरफ इशारा है आपका? आप अगर मैं एक का नाम लेती हूं या दो का नाम लेती हूं, आई एम सेइंग मिनिमम ऑफ पीपल इन पॉलिटिक्स। जो कई लोग हैं पॉलिटिक्स में भी, उनके बच्चे इसका सेवन करते हैं और ये चीजें जग जाहिर है। सिर्फ उस पर इंक्वायरी नहीं होती है बिकॉज दे आर पॉलिटिशियन, दे आर रिलेटेड टू पॉलिटिक्स एंड दे आर बिग नेम इन पॉलिटिक्स। बिकॉज ऑफ दैट उनके ऊपर कोई कार्रवाई, इंक्वायरी डिपार्टमेंट करती नहीं है। तो मेरी पहले से मांग है कि सिर्फ ये नहीं, और बड़े बिजनेसमैन, ऐसे बहुत बड़े नाम हैं जो बिजनेसमैन के बच्चे भी ये चीजों को एडिक्ट हैं और वो खुद पार्टियां देते हैं जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जाती हैं, जिसमें बहुत बड़े अधिकारियों के बच्चे जाते हैं। दिल हैव गेट टुगेदर इनटू दैट एंड 8-9 जनों की पार्टियां टोली रहती हैं जिसमें ये सब चीजें होती हैं। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि जो भी मिनिमम अमाउंट जो बॉलीवुड में है, जो ऐसे कुछ परसेंटेज हैं जो बॉलीवुड हो, पॉलिटिक्स में हो या फिर व्यापारी हो, बड़े बिजनेसमैन हो, इनके ही बच्चों के ऊपर वो सेम कार्रवाई होनी चाहिए। ना कि सिर्फ बॉलीवुड को टारगेट करना चाहिए, ना कि मीडिया है करके, एंटरटेनमेंट फील्ड है करके उसे पूरे वर्ल्ड में, पूरे सब जगह इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए।